सुप्रभात। आप सभी लोगों को पहाड़ी फ्रीलांस वर्कर की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज है 11 दिसंबर बृहस्पतिवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 44 में। तो हमें एक प्लॉट में तकरीबन 1900 स्क्वायर फीट के प्लॉट में बाउंड्री का काम मिला हुआ है। तो वो कल ऑनर के थ्रू एक कॉल आई थी और आज हमने काम स्टार्ट कर दिया है। और आज हम इस बाउंड्री क्यों करानी चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या बाउंड्री की क्वालिटी है, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। बाउंड्री क्यों होना ज़रूरी है। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की डेट में पहले के अकॉर्डिंग जो हम ज़मीन लेते थे हल्द्वानी भाबर में, तो अब वो प्रोसेस चेंज हो गया है, लीगली, पर्सनली और प्रोफेशनली। और जो हमारे नई जनरेशन है उनको भी पता है कि जो बीते 30, 40, 20 साल पहले बहुत सारे इशू फेस होते थे वो अब नहीं होते। तो आज हम आपको बताते हैं बाउंड्री क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़, जब भी आप कभी प्लॉट लो तो प्लॉट के साथ साथ में आप 2-3 दिन के अंदर बाउंड्री करा लो। तो बाउंड्री इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, आपकी जो ज़मीन है, जैसे ये खेत है, इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं और पता नहीं लगता बाद में कौन सा किसका है। तो पहले हमने लेते टाइम यहाँ पर एंगल लगा दिए थे दो, एक साइड। तो ये आपको दो एंगल दिख रहे हैं। दूसरी साइड जो दूसरे की सीमेंट वाले, वो दो एंगल लगा के गया हुआ है। तो बाउंड्री के ये फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि ऑनर को और जो ऑनर के फैमिली वाले हैं उसको आइडेंटिफाई रहेगा कि ये प्लॉट हमारा है और वो पूरा एक अच्छा लगेगा। दूसरा, इन फ्यूचर कभी भी अगर आप दूर हैं तो कोई भी उस प्लॉट में नहीं आएगा, या फिर बिना आपसे पूछे कोई भी गाड़ी वाड़ी खड़ी नहीं करेगा, या फिर कोई बाहर का बंदा नहीं आएगा। उसके अलावा वो देखने में भी अच्छा लगता है। और आफ्टर रजिस्ट्री या दाखिल खारिज के बाद आपके पास वो सबूत भी है कि आपकी है, आपने इसको बाउंड्री करवाया है और इन फ्यूचर कोई उसे ले भी नहीं सकता। या फिर इन फ्यूचर आप सेल करते हैं या आपके कोई परिवार के लोग आते हैं या फिर आसपास में घर बनता है, तब भी वो आइडेंटिफाई तौर पे रहता है। तो मैं आपको एक बताता हूँ। अभी हाल में ही हमारे एक रिलेटिव गांव के, तो उनका प्लॉट था कहीं पर और वो काफ़ी बड़ा प्लॉट था। उसमें 3-4 लोगों ने मिल के लिया था, जिसमें एक का 1000 का टुकड़ा 1500 का, ऐसे 1500 के 1200 के टुकड़े थे। और गलती से या जो भी मिस्टेक हुई उसमें क्या हुआ कि जो 1000 वाला था उसने गलती से 1500 वाले में बना दिया। या फिर कई बार ऐसे होता है कि पहले कि लोग बाग जो ज़मीन होती थी उसको ज़्यादा ले लेते थे। तो अब ये जैसे कल रजिस्ट्री हुई तो आज ये बाउंड्री हो जाएगी। तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप हमसे बाउंड्री करवाते हैं तो हम 145 रुपये में आपकी बाउंड्री कर देते हैं। और वो भी एक दिन, अगर आज आपसे हमारी डील होती है तो कल से हम काम स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में मैं खुद PFW वाला, पहाड़ी फ्रीलांस वर्कर, एक लीडर और 5S QA 6 सिग्मा के तौर पे काम प्रोसेस करता हूँ। आप देखिए, इधर जो डोरी लगी हुई है, डोरी के उस तरफ जो हमारे भाई का गेहूं लगा हुआ है, हम उसका कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। मैं काम करने से पहले मेरा जो प्रोसेस रहता है, सबसे पहले जो अपनी टीम होती है, मैं उन्हें पूरे डे का एक्सप्लेन, चार्ट, काम करने का तरीका और क्या क्या होना है वो सारी चीज़ें एक डायरी के तौर पे रिटन में लिख के दे देता हूँ। या फिर मैं साइड में ही रहता हूँ दिन भर, या अगर मुझे दिन में कहीं दूसरी साइड में जाना होता है या फिर किसी और काम के लिए जाना होता है, सप्लायर के पास जाना होता है या किसी अदर प्रोसेस के लिए जाना होता है, तो मैं चला जाता हूँ। उससे क्या रहता है
जो हमारी टीम रहती है उनको काम करने का एग्जैक्ट प्रोसेस रहता है, और इससे मालिक का फ़ायदा होता है, मालिक का नुकसान नहीं होता, मालिक खुश रहता है। और फिर मालिक जब खुश रहेगा तो जाहिर सी बात है वो फिर हमें दोबारा से काम देगा, एक प्रोसेस देगा। यही मेरा काम करने का प्रोसेस है। अब देखो यहाँ का कंप्लीट हो गया है। अब ये टीम मेरी दूसरी तरफ डोरी लगा रही है, और डोरी लगाने के बाद फिर से वो क्या करेगी, जो उधर वाले का खेत है उसका नुकसान नहीं होगा गेहूं का। तो इसलिए वो प्रोसेस, जो अब ये बाद में जो ये मिट्टी है ये अपने में है, देखो आप देख सकते हैं कि हमने कहीं भी मिट्टी उस वाले प्लॉट में नहीं डाली हुई, जो भी है अपने उसमें है। और साथ में हमारी ईंट है, हमने रोड में, ताकि आते जाते जो भी लोग हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने किनारे में डाला हुआ है। और सेम रेता का, और साथ में थोड़ा सा माल हमने इधर डाल दिया था। और जो हमारे आस पड़ोसी हैं उनसे हमने पूछ लिया था कि यहाँ पर कर लें। तो जब भी हम किसी काम को करते हैं तो ख़ास तौर पे मालिक हो या ना हो, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं हम उनसे ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि उनसे बातचीत करना, और कि उनका कोई नुकसान ना हो, या फिर उनसे कोई हेल्प लेनी हो, और या फिर वो हमारे काम को देखने के बाद हमें फिर से काम मिल जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब टीम पूरी प्रॉपर तरीके से हम नापते हैं, ताकि मालिक और जो पड़ोसी है उसका कोई नुकसान ना हो। और अगर मालिक अड़ोसी पड़ोसी अवेलेबल हैं तो हम उन्हें भी बुला लेते हैं। तो आइए और आप चेक कर लीजिए। तो पहला जो प्रोसेस था इस तरफ का राइट वाला, तो उसमें हमने पूरा खुदाई कर ली है। अब इसके बाद इसमें बज रहे लगभग 2:30, और लंच हो गया और एक साइड का कंप्लीट कर लिया, और 2 लोग और बढ़ा दिए हमने, ताकि आज ये काम ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ का स्टार्ट हो चुका है। नीचे पहले इसमें मसाला डालेंगे। तो दोस्तों देखो, फाइनली बाउंड्री हो गई है। अब इसके बाद इसमें अब लगेगा डीपीसी सीमेंट के ऊपर से। तो अभी फाइनल राउंड का जो डीपीसी के लिए जा रहा है वो तैयार हो रहा है, और यहाँ से लेके जा रहे हैं ऐसे करके। और सर्दी भी लास्ट होने वाली है। तो अब जो है फाइनली यहाँ पर 1 इंच की हम डीपीसी डाल देंगे, और पीछे का भी अभी लाइव आपको दिखा देते हैं नापने का। तो ऐसे करके एक भाई इस तरफ डाल रहा है, एक भाई इधर डाल रहा है, बीच में हमने छोड़ दिया पानी के लिए। तो अब पहले ये देखो ये डीपीसी चल रही है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इनका नापते हैं। देखो ये देखो 22 में, इनका 22 है, वहाँ से हमने नाप दिया, जबकि 22 से थोड़ा हट के ही हमने इसको किया हुआ है, ताकि अड़ोसी पड़ोसी किसी का नुकसान ना हो। तो अब जो है हमारा फाइनल तगार में है, और उसके बाद हमने देखो दिखा देते हैं, इसको नाप रहे हैं हम 30। तो जो ये हमारा कोना है ये है 30 में। तो मुश्किल से 15-20 मिनट और लगने हैं, तो 15-20 मिनट के अंदर हो गया हमारा फाइनल। तो एक तरफ था हमारा 64 ये वाला, और फ्रंट और बैक था 30, और ये था 63। तो जो टोटल था वो था 1905। बट 3 तरफ बाउंड्री थी, क्योंकि फ्रंट में ज़रूरत नहीं थी। तो आप लोगों को कभी भी बाउंड्री की बनाने की रिक्वायरमेंट हो, घर बनाने की रिक्वायरमेंट हो, या कई बार घर के आगे रोड वगैरह बनाने की रिक्वायरमेंट हो, और कोई प्लॉट ख़रीदने या बेचने से रिलेटिव रिक्वायरमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई केस फंस रहा हो, कोई इशू आ रहा हो,
तो वो भी आप सजेशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कि काम ही चाहिए, तो कई बार हेल्प के तौर पे भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जो विज़न है, मोटो है, एम है, वो है कि काम को कितने अच्छे तरीके से हम कर सकें, लोगों को और सुझाव दे सकें, और ये प्रोसेस देख के और लोग भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो दोस्तों देखो, फाइनली हमने 5:30 बजे से पहले ही ख़त्म कर दिया है, और पूरी डीपीसी भी हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब अंधेरा भी थोड़ी देर बाद हो जाएगा, आधे घंटे बाद। तो आप हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया, बाउंड्री का, ईंट से लेके, सीमेंट से लेके, रेता, कगार पूरी कैसे बनाई जाती है, मसाला कैसे बनाया जाता है, और बाउंड्री कैसे की, और अड़ोसी पड़ोसी का नुकसान ना हो। और हमारी टीम में ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं जो काफ़ी अच्छी, इंडिया की जो एल&टी जैसी कंपनी और दूसरी जो आईएसओ सर्टिफाइड और प्रोसेस के साथ काम करती हैं, एल&टी, और तो उन कंपनी में काम करने वाले ऐसे जो मिस्त्री हैं, वो भी हमारे पास हैं। तो आप कभी भी आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी डिटेल पूरी इसमें दी गई है, नंबर वगैरह। तो आप हमारी वीडियोस देखते रहिए आगे, हम अगली बार कुछ आपके लिए ऐसे नए लाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप हमें काम दें, तो वीडियोस के थ्रू बस एक 5 या 6 सिग्मा क्यूए प्रोसेस, नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी, कि जब हम किसी मालिक से कोई भी काम को लेते हैं, उसके बाद हम उसको प्रोसेस से कर दें, तो वो बेटर है। अभी वो देखो साइड में पूरा प्रॉपर कर रहा है, और उधर की तरफ हमने कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ना इधर हुआ है। तो सारी मिट्टी जो है इधर है, इधर कुछ भी मिट्टी नहीं है इस तरफ। तो चलिए, आप सब लोगों को आप बताइए कैसा हमारा प्रोसेस रहा दिन भर का। तो थैंक यू सो मच वीडियोस वॉच करने के लिए। थैंक यू।